अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी बताऊँगी। ये बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए कितना नरम और मज़ेदार चिकन बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो घी लिया है। मैं 3 किलो चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ, इसलिए मैंने आधा किलो घी शामिल किया है। अगर आप किलो चिकन की कढ़ाई बनाएँगे तो उसमें 1 कप घी शामिल करना। अब हम इसमें 3 किलो चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमेशा अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल किया करें, तो इसकी धोने की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। घी को गरम करके इसमें चिकन डाल लें, ताकि आप इसमें चिकन चम्मच अच्छे चला से के इस फ्राई तरह हो देख जाए। अगर सकते आप हैं ठंडे आपकी घी में बोटियाँ नीचे डालेंगे चिपकी तो हुई हैं, चिकन इसका बहुत मतलब है जल्दी कि टूट अभी जाएगा, नीचे वाली साइड से गोश्त फ्राई नहीं होगा। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई होने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गोश्त को हिलाकर उसकी साइड चेंज करूँगी, ताकि दोनों साइड से गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। गोश्त को फ्राई करने में आपने जल्दी नहीं करनी, इसको फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा जिसको आपने सुखाना भी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए, और ये ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। आपने इस पॉइंट पे ही शामिल करना है। अगर आप शुरू में शामिल कर देंगे तो इस पॉइंट पे अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, जो कालेपन पे आ जाएगा, और वाइट कढ़ाई में वाइट ही अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा लगता है। इसको 3 से 4 मिनट फ्राई होने देंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें अभी पानी शामिल है, ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें पानी नहीं सूखा और अदरक लहसुन भी ब्राउन नहीं हुआ। इसको आपने थोड़ा-सा फ्राई करना है, ताकि अदरक और लहसुन का अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और अदरक और लहसुन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1.5 किलो दही शामिल कर देंगे। मैंने 3 किलो चिकन की कढ़ाई बनाई है, इसलिए मैं इसमें 1.5 किलो दही शामिल कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो की बनाएँगे तो उसमें आधा किलो दही शामिल करना। इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसमें लाल मिर्च या दरदरी मिर्च कुछ भी नहीं डालनी, इसमें सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ही इस्तेमाल होगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढककर दरमियानी आंच पर रख देंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और दही का पानी भी सारा सूख जाए। गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, और दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। जो पानी रह गया है इसको हम तेज़ आंच पर पकाएंगे, ताकि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए। इस तरह से इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अगर इसमें पानी हो तो फिर आपने पकाना है, वरना इसको नहीं पकाना। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूँगी। ये मैंने टेट्रा पैक यूज़ किए हैं, मतलब 500 ml मैंने क्रीम यूज़ की है। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितनी क्रीम होगी उतना ही इसका मज़ा आएगा। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाले पैकेट मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आँच को बंद कर देंगे। क्रीम डालने के बाद आपने इसको नहीं पकाना, वरना क्रीम बहुत जल्दी जल जाएगी। अब हम इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए, और 3 से 4 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें जाएगा 1 अदद नींबू का रस, जिससे इसकी खट्टी-खट्टी सी खुशबू और टेस्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये मज़ेदार और खुशबूदार गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आपको मैं इसकी बोटी तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी लाज़मी ट्राई किया करें और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी दिया करें।